माय चैनल फ्रेंड्स, विश्वजीत रिसर्च सेंटर, आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपका ही चैनल है ये, इसे बढ़ाइए, इसे आगे लेके जाइए। आप लोगों को प्रतिदिन नॉलेजेबल वीडियोस ही मिलेंगे करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस के लिए। आज की जो खबर मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक्चुअली मुझे भी बहुत इंतजार था इस खबर का, और आप लोगों को भी रहा रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस फॉलो करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, फॉलो करना चालू कीजिए। देश की सुरक्षा सर्वोपरि, ये मैं हरदम बोलता हूँ, देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, उसके आगे और कुछ नहीं है। देश की सुरक्षा पहले है तो हम खुश हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने। आज चालू करते हैं हम लोग। एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी खबर है। फर्स्ट वी शुड क्लैप फॉर DRDO। हम लोग को क्लैप करना चाहिए इसके लिए। खबर ऐसी है कि BMD का सफल परीक्षण कल हो चुका है, पहले फेज का। अभी आप बोलिएगा BMD क्या है? मैक्सिमम लोगों को अगर पता है या नहीं पता है, फिर भी मैं बता देता हूं जिनको नहीं पता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD। देश को इतना सुरक्षित कर दिया गया है आज की अगर कोई परमाणु हमला भी होता है तो देश के अंदर परमाणु बम गिर नहीं सकता है। बड़ी खबर है कि नहीं? हम 5000 किलोमीटर दूर ही उस मिसाइल को मार के गिरा सकते हैं। इसी का नाम है BMD। BMD का मैं एक छोटे तरीके में आपको बता दूं। BMD आप बोलिएगा तो किस हिसाब से है, ये फोटोग्राफ देखिए। BMD काम कैसा करता है पहला, ठीक है? मतलब ये एक नेटवर्क्स, सैटेलाइट्स और अपने मिसाइल्स, सबका एक ग्रुप मिलकर ये बनता है, ठीक है? ये फोटो मैं आपको बाद में भी दिखा दूंगा। फिलहाल जानिए कि दुश्मन कोई मिसाइल मार दिया परमाणु बम का, तो उसको हम परमाणु बम होता क्या है एक्चुअली बोलिएगा तो? फटने पे तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जापान में हिरोशिमा नागासाकी का आप अगर देखेंगे तो आज भी वहां तकलीफ है। वो एक प्रदूषण है जो कि हवा में ही फैल जाता है। तो अपने पृथ्वी के, अपना भारत का जो ओजोन लेयर के बाद का जो अपना एटमॉस्फेरिक है, जो अपना एटमॉस्फेयर जो है, जहाँ पे हवा रहता है, ऑक्सीजन रहता है, जितना ऊपर तक मतलब उसके अंदर ही जो भी चीजें आएंगी ना, उस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे जो सर्कल में रहता है, उसके अंदर ही प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलेगा तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, सड़ के मरेंगे लोग। तो ये उसको अब हमारे एनवायरनमेंट में एंट्री ही करने नहीं देगा। समझिए, वहां से चला तो 5000 किलोमीटर दूर में ही मार के गिरा दिया जाएगा। मतलब चाइना से मान लीजिए चला तो बीच में ही चाइना में ही मार के गिरा दिया जाएगा, यहाँ तक आने का भी उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अभी इसमें। और ये खबर किसी और ने नहीं दी है, ये खबर डायरेक्टली DRDO चीफ ने दी है। हमारे जो अभी के DRDO चीफ हैं, ये कोई मीडिया आउटलेट से नहीं है। सीधा सीधी ये फोटोग्राफ देखिए, DRDO चीफ ने ही सीधा सीधी बोला है, बता दिया है। और 2025 तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, सर अभी आपने विजित भाई बोला कि तैयार हो चुका है। यस, हाफ तैयार हो चुका है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, ये पूरी चीज है कि कोई भी, चाहे छोटा से छोटा मिसाइल हो या बड़े से बड़ा मिसाइल हो, कोई भी हमारे को इंटरसेप्ट, मतलब हमारे अंदर आ नहीं सकता है। हम उसको पहले ही इंटरसेप्ट करके मार देंगे। इसमें होता क्या है आप समझिए। मान लीजिए 2 फेज है इसका, AD1, AD2। AD1 में 3500 से 5000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल रखी गई है, लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये कोई परमाणु हमला हुआ या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम कैरी कर रहा है, या फिर समझ के चलिए कोई प्लेन आ रहा है, बॉम्बर सुने रहेंगे ना, B2 बॉम्बर, अपना रशिया का T16 या T72 बॉम्बर, ये अगर चला जिसमें 2,500 टन 3,000 टन का, वो 40,000 टन का लेके चलता है पेलोड परमाणु बम का,
तो इसको ये वहीं मार के इंटरसेप्ट कर देगा, इधर आने ही नहीं देगा। ये बहुत कम देश, सिर्फ 4 देशों के पास है ये टेक्नोलॉजी बीएमडी का, यूएस, रशिया, हम लोग, चाइना, ये 4 देश के पास ही। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इसमें भी आपको बताऊं रेडियो चीफ ने क्या कहा है, 2025 में ये दोनों AD1 AD1 3000 से 5000 किलोमीटर वाला, AD2 में आपका मल्टीपल मिसाइल रहेंगी, 200, 250, 450, 500, 700 किलोमीटर की मिसाइल रहेंगी। इसमें एक और चीज किया गया है, इसको फुल्ली इंडिजिनियस बनाया गया है। मैं हरदम कहता हूं, आप भले अटैक के लिए आप हथियार खरीद लो, लेकिन डिफेंस के लिए आपका हथियार खुद का होना चाहिए। डिफेंस से आप सिक्योरिटी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कोई डेटा आपका लीक नहीं होगा, क्योंकि वो आपका चीज है, वो आपने खुद बनाया है, वो किसी को कोई समझेगा ही नहीं, उसका काम वो किस प्रणाली से करता है। दूसरा, इसमें पहली बड़ा, और इसको नेवी को भी इससे मजबूत किया जा रहा है बीएमडी से। वो कैसा, बराक 8 मिसाइल्स जो नेवी में लगी हुई है, सैम मिसाइल्स, बराक 8 मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सैम मिसाइल्सों को भी ये हटा के इसमें लगाए जाएंगे इरैड मिसाइल्स लगाई जाएंगी। इरैड क्या होती है? इरैड है एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। बराक 8 से 2 गुना 3 गुना ज्यादा बेहतर, उससे चीप, इंडिजिनस, उससे ज्यादा मारक क्षमता और विथ एक्यूरेसी उससे ज्यादा। बराक 8 इजराइल का है, ठीक है, वो हट जाएंगे, उनको रिप्लेस करके इरैड डाला जाएगा। इसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, डीआरडीओ तो कमाल के ऊपर कमाल कर रहा है भैया, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, कोई दो राह नहीं। अगर डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाए हम लोगों का, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस सरकार को तो मेरे तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद। दूसरे सरकार की अपेक्षा ये बहुत ज्यादा उन लोगों को फंड्स देती हैं। अभी बीएमडी में आपको ERSAM और XRSAM ये दोनों भी लगाए जाएंगे। ERSAM और XRSAM क्या है? ERSAM का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ERSAM। और SRSAM का क्या है? XRSAM। ERSAM हो गया एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, XRSAM हो गया एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इनकी क्षमता 500 से 700, 300 से 500 ऐसा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी एक सवाल आप लोगों का जेन्युइन है, मैं भी आपकी जगह रहता था तो मैं भी यही पूछता था, लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी जवाब मैं दूंगा। अभी आप बोलिएगा विश्वजीत भाई 5000 किलोमीटर तक का है तो फिर 250, 500, 400, 700 क्यों रख रहे हो? एक बात बताओ, परमाणु मिसाइल मारने के लिए AD1 का जरूरत है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से अभी हेवी को मारने के लिए हेवी मिसाइल चाहिए हमारे पास उतना दूर तक जाने के लिए। उसका खर्चा कितना बैठता है? अगर कोई छोटा मोटा मिसाइल आ गया, मान लीजिए क्रूज मिसाइल ही आ गया, टैक्टिकल मिसाइल आ गया, उसको मारने के लिए आप AD1 नहीं चला सकते हैं ना। ये तो वही बात हो जाएगा ना कि मान लीजिए किसी एक की चींटी को मारना है, उसके लिए आप हाथी खरीद के लाओ, या फिर हाथी नहीं तो क्या बुलडोजर मंगाओगे उसको दबा के मारने के लिए? नहीं ना। हर चीज का अपना क्षमता होता है। जो काम आप ट्रक से कर सकते हैं वो स्कूटर से या बाइक से नहीं कर सकते हैं, जो काम आप बाइक से कर सकते हैं वो ट्रक और ट्रेलर से नहीं कर सकते। आपको अभी यहीं पे आपको आपके स्टेशन पे कुछ खाने को जाने का है या कहीं को होटल में जाने का है, तो ट्रक लेके जाइएगा? नहीं ना, वहाँ बाइक लेके जाइएगा। लेकिन जहाँ पे आपको घर शिफ्ट करना है या कुछ बड़ा चीज डिलीवर करना है तो वहाँ आपको ट्रक चाहिए, बाइक नहीं चलेगा। तो हर चीज का एक डिफरेंस होता है, हर एक चीज का एक कैटेगरी होता है। तो चीजें हर जरूरी होती हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो ये। अभी मेरे पास आ गया है सीधा तोप, तो हम बंदूक नहीं रखें, तो फिर तो इंडिया को तो मिसाइल से रखना चाहिए। नहीं। इसके लिए ये बात हरदम ध्यान रखिए, कोई पूछे तो भी उसको बताइए कि हर एक टाइप की चीजें हर किसी को जरूरी होती है। मल्टीपल चीजें चाहिए आपको।
अभी एक ड्रोन आ गया, मान लीजिए ड्रोन क्योंकि लो हाइट में उड़ता है और दिखने में छोटा रहता है, वो फटक से रडार का ट्रैक में नहीं आता है, बहुत पास आने के बाद ट्रैक होता है। तो बहुत पास आने के बाद ट्रैक हुआ तो आप उसको किससे मारिएगा? आप सीधा सीधी 200-300 करोड़ का मिसाइल नहीं चलाइएगा ना, ठीक है। उसके लिए छोटा मिसाइल ही है, अपना आकाश भी काफी है, ERSM भी काफी है जो 250-300 में खेलता है किलोमीटर में, उसका लागत हार्डली 5 से 6 लाख 4 लाख रुपए आता है। तो ये चीज आ गई है। और इसमें सबसे बड़ा चीज है, ये फुल्ली इंडिजिनस है और इस मामले पर मैं और भी नजर बनाए हुए हूँ। सबसे बड़ा खुशखबरी है, नाउ वी आर टोटली प्रोटेक्टेड विथ एनी ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट्स। हमारे ऊपर आने से पहले ही हम उसको खत्म कर देंगे। 2025 तक ये फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा। इनफैक्ट मेट्रो सिटीज में भी ये AD1 लगाया जा चुका है, दिल्ली में लग चुका है, मैं रहता हूँ मुंबई में भी लग चुका है। मैं डिफेंस घर से ही हूँ, मेरे फैमिली में भी काफी लोग डिफेंस में हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इट्स टोटली बहुत लोगों को न्यूज में भी आया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट प्रोटेक्शन दिया गया था AD1 से मेट्रो सिटीज, क्योंकि कभी भी लड़ाई के टाइम पे इकोनॉमी को ही हानि करने का किया जाता है। ये जहां से भी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पे ये लगेगा और ये बहुत अच्छी चीज की जा रही है। वी शुड अप्रिशिएट DRDO कि इन सब चीजों से हुआ है और ये सब चीजें हो रही हैं। ये सब चीजें होते ही हम आगे ही जा रहे हैं और आगे ही जाएंगे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग समझ गए हो। कुछ नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं ऑब्वियसली आपको आंसर दूंगा। इस कोई भी आपका क्वेरी रहेगा उसका मैं रिजॉल्व करने का जरूर से जरूर ट्राई करूंगा। आप लोगों को साथ चाहिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।